और ये सत्संग क्या है कि ये सत्संग शीतल नीर है, ये गंगा का जल है। इस जल में यदि बैठ जाओगे, जिस प्रकार पूरे जंगल में आग लगी हुई है और कोई व्यक्ति कोई गजराज जंगल से निकलकर उस गंगा के जल में खड़ा हो जाता है, तो क्या उसे वह अग्नि जलाती है? उसे वह अग्नि प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वह जल में खड़ा है। इसी प्रकार से ये सत्संग है, ये सत्संग रूपी जल, ये महापुरुषों का ज्ञान है। इस ज्ञान में जो व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उसे फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि नहीं जलाते। हमने सुना था कि किस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज को सब कुछ न्योछावर करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तैयार थे कि महाराज आपको नगर भेंट कर दें, आपको एक राज्य की राजधानी भेंट कर दें, लेकिन केवल एक राम के आश्रय, केवल परमात्मा के आश्रय वह थे, केवल परमात्मा के ज्ञान के आश्रय। उन्हें संसार की परवाह नहीं थी, उन्हें यह नहीं था कि इतनी संपत्ति करनी है या और कुछ करना है। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरी सबसे दुर्लभ चीज है वह है मुमुक्षुता, कि हमारे मन में ऐसी भावना जाग जाए, हमें हमारा रास्ता याद आ जाए कि हमारा संसार में जन्म क्यों हुआ, इस संसार में जन्म लेने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो सज्जनों, संत महापुरुष बताते हैं जब इतना ज्ञान हो जाए तो तीसरी दुर्लभ क्या चीज है? तीसरी जो सबसे दुर्लभ चीज है वह है गुरु की प्राप्ति। कोई महापुरुष का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए, किसी महापुरुष की छत्र छाया हमें प्राप्त हो जाए, किसी महापुरुष का सानिध्य हमें मिल जाए, तो फिर तो समय ही नहीं लगता, फिर तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती इस संसार से तरने के लिए। हमने सुना कि किस प्रकार से दादू दयाल जी की शरण में अनेकों शिष्य आए, कई राजा महाराजा आए, कई दूर दूर से दादू दयाल का नाम सुनकर आए और उनके एक वचन से, एक शब्द से उन्होंने अपने इस संसारी बंधन को सुलझा लिया। किस प्रकार? जिस प्रकार रज्जब जी महाराज सर पे सहरा बांधा हुआ और विवाह करने के लिए जा रहे हैं और पता लगा कि यहाँ कोई महापुरुष रहते हैं, संत महापुरुष यहाँ पर निवास करते हैं, तो चलो उनका दर्शन कर लिया जाए। तो ये संतों का दर्शन इतना फलीभूत हुआ, उन संतों के चरणों में जाकर, दादू दयाल के चरणों में जाकर रज्जब जी महाराज बैठ गए। तो रज्जब जी महाराज बैठे तो दादू दयाल ने जैसे ही आंख खोली तो सहरा सर पे बांधा हुआ, दूल्हे की वेशभूषा और एकदम से इस प्रकार से सजा हुआ, धजा हुआ वह व्यक्ति, तो उनके यौवन को, उनकी सुंदरता को, उनके शरीर को देखकर दादू दयाल जी ने कहा कि आया था हरि भजन को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सराहने को काज, कि परमात्मा ने ये तेरा साज भगवान के भजन के लिए, भगवान से प्रीत लगाने के लिए तुझे इस संसार में भेजा है और तू कहां इस संसारिक बंधन में पड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर महापुरुष बताते हैं कि दादू जैसा गुरु मिले रे शिष्य रज्जब सा जान, तो एक शब्द में सुलझ गया और मिट गई खेचातान। तो गुरु महाराज की शरण में जाकर, ऐसा शिष्य भाव, ऐसे महापुरुषों की शरण में जाकर यदि उनके शब्द को मान लिया जाए तो इस संसार में भटकना नहीं होता बार बार। लेकिन चाहिए क्या कि हमारी तत्परता चाहिए, हमारा प्रयास चाहिए, हमारे अंदर वह पात्रता चाहिए। हमारा ये जो पात्र है ये बड़ा कच्चा है। कोई आके हमारे कान में कह देता, अरे वहां क्या करोगे साधुओं के पास जाके, यहाँ रहो, घर में रहोगे तो बच्चों की देखभाल करोगे और कोई आने जाने वालों से बातचीत करोगे, वहां सत्संग में कौन सा तुम्हें धन मिलने वाला है। लेकिन जिन लोगों में पात्रता होती है, जो लोग जिज्ञासु होते हैं, वह लोग सत्संग में आते हैं, नहीं तो तुरंत मन डोल जाता है। हाँ सही कह रहे हैं हमारे परिवार वाले, क्या करेंगे साधुओं के पास जाके, हमें क्या मिलने वाला है। अरे सच्चा जो धन है,
हमारी सच्ची जो संपत्ति है वह राम नाम रूपी जो धन है वह केवल संतों के शरण में जाकर हमें प्राप्त होता है।